परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के ममता और करुणामय सानिध्य में बैठने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। इस बात की एक्साइटमेंट हम सबके अंदर होनी चाहिए कि अगले 1 घंटे अपनी गुरु के वलय में, अपनी गुरु की चेतना में, अपने गुरु के सानिध्य में बैठने का अनुपम सौभाग्य मिल रहा है। उनकी बातों को सुनने और समझने की शक्ति ईश्वर हमें प्रदान कर रहा है और इस माध्यम से भगवान सूर्य के दीप्तिमान स्वरूप का ध्यान और गायत्री मंत्र, महामंत्र गायत्री मंत्र के उच्चारण के द्वारा हम सबके अंतःकरण में उस प्रकाश, उस सद्बुद्धि, उस सच्ची श्रद्धा और समर्पण का जागरण इस तरह से हो कि हम बिल्कुल साक्षात जैसे किसी चीज़ को देखते हैं, पूरी क्लैरिटी के साथ वैसे अपने गुरु को देख और समझ पाएं। ऐसी प्रार्थना हम सबके अंतर्मन में गुंजायमान हो जाए, ऐसी बुद्धि का, ऐसी दृष्टिकोण का जागरण हो कि जीवन का उद्देश्य बिल्कुल साफ होता चला जाए और हम सभी सन्मार्ग की ओर अग्रसर होते चले जाएं। ऐसा मनोभाव दृढ़ करते हुए भगवान सूर्य की दीप्तिमान किरणों को आत्मसात करने का भाव और इस आत्मसात करने के साथ साथ हमारा अंतःकरण, हमारा व्यक्तित्व गुरु के अनुरूप, गुरु के अकॉर्डिंग हमारे में परिवर्तन आता चला जा रहा है, ऐसा पूर्ण विश्वास करते हुए महामंत्र गायत्री मंत्र का उच्चारण एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया, श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के वात्सल्य में सानिध्य में बैठने का मनोभाव दृढ़ करें। संकष्ट चतुर्थी का दिन है आज। हम सब की बुद्धि का जागरण भगवान श्री गणेश हम सबके जीवन में करें। उस माइंडसेट का, उस दृष्टिकोण का, उस देखने और समझने की शक्ति का जागरण जिसके द्वारा हमारे भटकाव, हमारे इल्यूजन्स, हमारे कन्फ्यूजन्स, अज्ञानता, माया का जो एक पतला सा, छद्म सा एक जो कलेवर हमारे ऊपर बना हुआ है सोचने और समझने में, वो सारी चीज़ धुलती चली जाए, स्पष्ट होती चली जाए, क्लियर होती चली जाए, ऐसा मनोभाव दृढ़ करते हुए बहुत ही भक्त वत्सल भाव से, समर्पण के भाव से, गुरु के प्रति भक्ति भाव से हृदय को भरकर गुरु के सामीप्य में, उनके सानिध्य में बैठने का मनोभाव दृढ़ करते हुए आइए आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। आज का शीर्षक है कामधेनु कल्पतरु।
चिंतामणि है गुरु गीता का पाठ। गुरुदेव कह रहे हैं, गुरु गीता के मंत्र गीत शिष्यों की प्राण चेतना में गूंजते हैं। प्राणों में निरंतर होती इनकी अनुगूंज से उन्नयन, विकास एवं रूपांतरण की अनेकों प्रक्रियाएं घटित होती हैं। हालांकि ये चमत्कारी प्रक्रियाएं एवं परिणतियां होती उन्हीं के जीवन में हैं जिनके अंतःकरण में शिष्यत्व का भाव बीज अंकुरित हो रहा है। भावना का परिष्कार ही चमत्कार लाता है जीवन में। चाहे ऊपर के लेवल पर हम कुछ भी क्यों ना कर रहे हों, लेकिन हर एक चीज़ वहाँ आके रुक जाती है जहाँ पर भावनाओं का सवाल है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, ये गुरु गीता जो है वो इनके मंत्र प्राण चेतना में शिष्यों के गूंजते रहते हैं, और ये अनुगूंज जो है वो उसके अंतर मन में विकास के रूप में, रूपांतरण हो जाने के रूप में ये प्रतिक्रियाएं घटित होते रहती हैं। हालांकि ये जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो चमत्कारी प्रतिक्रियाएं हैं, या एक तरह से रिजल्ट जो है उन्हीं के जीवन में आता है जिनका अंतःकरण शिष्यत्व के भाव से अभिपूरित है, जिसके अंतःकरण में शिष्यत्व का भाव बीज जो है वो अंकुरित हो रहा है, अथवा जिनके अंतस में किसी न किसी रूप में इसकी अवस्थिति व उपस्थिति बनी हुई है। किसकी? शिष्यत्व की, समर्पण की, श्रद्धा और भक्ति की। बीज के सच को, इसके यथार्थ को हम सभी जानते हैं। कंकरीली पथरीली जमीन की तहों में दबा हुआ बीज मौसम आने पर अंकुरित हुए बिना रहता ही नहीं। यह बीजांकुर भले हो कितना कोमल और नाजुक, फिर भी बड़ी आसानी से उस पथरीली जमीन को भेदकर खुली हवा और सूर्य के उजाले में अपने अस्तित्व की अमिट पहचान बताता है। बहुत सुंदर बीज का एक जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है, उसका जो फीचर है, उसको समझा रहे हैं कि किस तरह से बीज जो देखने में छोटा सा है, जिसको देखकर इमेजिन नहीं किया जा सकता कि इसको अगर अनुकूल वातावरण मिलेगा तो इसमें से ही कितना बड़ा वृक्ष निकल कर आएगा, और उस वृक्ष में हजारों लाखों फल निकल के आएंगे। उन फलों में ऐसे कई हजार बीज मौजूद होंगे। एक बीज को देखकर ये चीज़ नहीं जांची जा सकती है, नहीं पता लगाया जा सकता उसमें कितनी ज़बरदस्त संभावनाएं होती हैं। लेकिन उसका पथरीली ज़मीन में भी दबा होने के कारण, कई सारे लेयर्स उसके ऊपर होने के कारण भी उसकी कोशिश यही रहती है कि जहां उसको मौसम की, वातावरण की, पर्यावरण की अनुकूलता मिलती है, वो अपने आप को एक तरह से सूर्य के प्रकाश में, इस संपूर्ण वातावरण में अपने आप को प्रकट कर ही के छोड़ता है। ये बीज का जो है, अगर बीज किसी भी रूप में, भाव के रूप में थोड़ा सा भी अगर हमारे अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा जग रही है, हमारे अंदर इंक्विजिटिवनेस बढ़ रही है, गुरु क्या है जैसे प्रश्न आ रहे हैं, या गुरु का होना जीवन में किस उद्देश्य से है, या अब मुझे कैसा होना चाहिए, अब मेरे क्रियाकलाप कैसे होने चाहिए, और थोड़ी सी भी अगर उस ओर हमारा प्रयास बढ़ा है, तो वो वातावरण के अनुकूल होते ही, हमारे संस्कारों के अनुकूल होते ही वो बीज और भी जबरदस्त तरीके से फलित और पल्लवित होती है। ये बीज रूप में कोई चीज़ अगर विद्यमान है तो वातावरण की अनुकूलता पाते ही अपने आप को कैसे प्रकट करते हैं, इसकी बात बता रहे हैं। ठीक यही स्थिति शिष्य के बीज की है। शिष्य की अंतर चेतना में, उसकी चित्त भूमि में इसकी उपस्थिति यदि है तो समझो कि आध्यात्मिक जीवन की संभावनाएं भी हैं। अगर कहीं अनकॉन्शियसली भी, अगर कहीं ना कहीं ये चीज़ अगर हमारे जहन में बैठती चली जा रही है, हम कहीं सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे चित्त में ये चीज़ एक विचारों के रूप में, भावनाओं के रूप में कभी ना कभी उठती जागती रहती है, तो बीज रूप में विद्यमान होने के कारण ये कहीं ना कहीं आगे चलकर उपरोक्त वातावरण के मिलते ही हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है जीवन की, उसको शुरू करने में सबल और सक्षम है। फिर भले ही यह बीज चित्त की कितनी ही गहरी तहों पर, परतों पर ही क्यों ना दबा हो, कामना, वासना अथवा लालसाओं के कितने ही कुसंस्कार इसे क्यों ना घेरें,
घेरे हुए हों, परंतु सही काल आने पर इसका अंकुरण सुनिश्चित है। हर एक चीज़ टाइम के साथ फिक्स्ड है, और किस तरह से समय जब उसका आ जाता है या प्रॉपर फेज उसके लाइफ में शुरू हो जाता है, तो किस तरह से ये जो बीज दबे हुए हैं वो अंकुरित होने लग जाते हैं। इसी के साथ उन कुसंस्कारों की कालिमा का मिटना भी अनिवार्य है जो इसे बांधे हुए है। श्रीमद् भगवत के महानायक परम गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण का वचन, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, यह त्रिकाल सत्य है। सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग के कालक्रम का इस पर कोई फर्क नहीं होता। सच्चा गुरु भक्त, सच्चा शिष्य अपने गुरु की कृपा से जीवन के परम लक्ष्य को पा ही लेता है। काल से परे इसकी शक्ति को बताई गई है कि जिसके अंदर अगर बीज रूप में भी भक्ति भाव, श्रद्धा भाव, गुरु के प्रति समर्पण का भाव विद्यमान है, तो काल चक्र के घेरे से परे हटकर गुरु की कृपा के अंतर्गत वो बीज पल्लवित होंगे ही होंगे, वो बीज पुष्पित होंगे ही, और उस तरह के चीज़ें हमारे जीवन में वो रूपांतरण लेते चले, मैनिफेस्ट होते चले जाएंगे। गुरु गीता के पिछले क्रम में इसी यथार्थ की चर्चा की गई थी। इसमें बताया गया कि भोग या मोक्ष अथवा फिर आपदा निवारण गुरु गीता के अनुष्ठान से सब कुछ संभव है। आयु, आरोग्य, अचल सौभाग्य, दुख, भय, विघ्न एवं शापों का नाश गुरु गीता की साधना करने वाले को स्वयमेव मिलते चले जाते हैं। इसकी साधना सभी बाधाओं का शमन करके धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष देने वाला है। गुरु गीता क्या है? गुरु का स्मरण अलग अलग तरीके से, उनकी शक्ति का, उनके गुणों का, वो किस तरह से अपने शिष्य के जीवन में काम करते हैं, उनकी शक्ति कहाँ कहाँ तक विद्यमान है, किस तरह से उन्हें ईश्वर के रूप में आभास करना है, कैसे कैसे गुण, कैसे कैसे सामर्थ्य, कैसे कैसे ऐश्वर्य उनके वलय में विद्यमान है, उनके ऑरा में विद्यमान है। इस तरह से जब हम गुरु की शक्ति का बखान करते हैं और उस बखान के साथ उनकी चेतना की गहराई में उतरने का प्रयास करते हैं, गुरु की परा चेतना से कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं, जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो ये जो है वो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है ह्यूमन लाइफ की, कि अगर ये श्रद्धा, ये विश्वास, ये भक्ति का जागरण हो गया है, तो वो सारी चीज़ें जो एक लौकिक जीवन में मनुष्य को चाहिए होती है, वो स्वतः ही उसके जीवन में आने लग जाती है, ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें। तो बेसिक लेवल पर क्या है कि एनर्जी का जो फ्लो है वो बहुत सिस्टमेटिक होने लग जाता है जीवन में, और वो ही एनर्जीज, वही ऊर्जा धाराएं शिष्य के जीवन में आकर अच्छी सुखद संभावनाओं के रूप में, अच्छी सर्कमस्टांसेस के रूप में वो चीज़ मैनिफेस्ट होने लग जाती है, जिसको कहा जाता है कि उसके समस्त, उसको लौकिक संपदाएं या ऐश्वर्य या सुख सुविधा या सौभाग्य कह लीजिए, आरोग्य कह लीजिए, ये सारी चीज़ें उसी फॉर्म में उसको मिलती चली जाती हैं। यहाँ तक कि साधक जो भी इच्छा करता है, वे सभी इच्छाएं इससे निश्चित ही पूरी होती हैं। गुरु गीता का पाठ कामना पूर्ति के लिए कामधेनु, कल्पनाओं की साकार करने वाला कल्पतरु है। यह चिंताओं को दूर करने वाली चिंतामणि है, इससे सभी तरह का मंगल होता है। बहुत ज़्यादा चिंता करने की अगर आदत है तो इसको अपना कर देखें कि गुरु गीता का पाठ एटलीस्ट गुरुवार को तो करें ही करें, और ये बड़ा ही सौभाग्य होगा कि अगर इसको दैनिक उपासना का एक क्रम बना लें, रोज़ के उपासना में गुरु गीता का पाठ। इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए भगवान सदाशिव माँ जगदम्बा से कहते हैं, गुरु गीता का जप, पाठ, अनुष्ठान शक्ति, सूर्य, गणपति, विष्णु, शिव के उपासकों को भी सिद्धि देने वाला होता है। आप किसी के भी उपासक हों, आप किसी फॉर्म में किसी भी एनर्जी को आप की उपासना करते हों, लेकिन जो गुरु गीता है ये सभी उपासकों को भी सिद्धि देने वाला होता है।
मतलब नेक्स्ट लेवल में जाने की बात हो रही है। हो सकता है आप सूर्य के उपासक हों, आप भगवान विष्णु के उपासक हों, भगवान शिव के या भगवान गणेश जी के उपासक हैं, लेकिन अगर अपनी उपासना में गुरु गीता को जोड़ते हैं तो वो एक डिफरेंट डायमेंशन हो जाती है उपासना की। उसको भी सिद्ध करने वाला, आपकी जो उपासना चल रही है उसमें भी पूर्णता को लाने वाला सिद्ध होता है गुरु गीता। यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, हे सुमुखी, अब मैं तुमसे गुरु गीता के अनुष्ठान के लिए योग्य स्थानों का वर्णन करता हूँ। इसके लिए उपयुक्त स्थान सागर, नदी का किनारा तथा शिव या विष्णु का मंदिर है। भगवती का मंदिर, गौशाला अथवा कोई देव मंदिर, वट, आंवला वृक्ष, मठ अथवा तुलसी वन इसके लिए शुभ माने गए हैं। तो ये जो स्थान है उसको गुरु गीता उपासना के लिए, गुरु गीता पाठ के लिए उपयुक्त माना गया है। पवित्र निर्मल स्थान में मौन भाव से इसका जप अनुष्ठान करना चाहिए। इस अनुष्ठान के लिए शमशान, बरगद, धूतर या आम्र वृक्ष के नीचे का सुपास भी श्रेष्ठ माना गया है। भगवान शिव के इन वचनों में गुरु गीता अनुष्ठान के विविध रहस्य हैं। इन रहस्यों में प्रमुखता है साधना भूमि की। साधना भूमि मतलब जहाँ पर, जिस जगह को हम अपनी उपासना के लिए चूज कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, और जिस वातावरण को हम अपनी उपासना के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं। भूमि का अपना वातावरण होता है। अच्छा हो कि यह वातावरण साधना के लक्ष्य के अनुरूप हो। सात्विक लक्ष्य के लिए नदी का किनारा या सागर उपयुक्त है, और वैराग्य के उन्मेष के लिए शमशान भूमि जैसा स्थान। शिव मंदिर जैसे स्थान तो सभी प्रयोजनों के लिए ठीक हैं। इसमें से किसी स्थान का चयन साधक को अपनी मनोभूमि और अपने लक्ष्य के अनुसार करना चाहिए। स्थान उपयुक्त हो, लक्ष्य स्पष्ट हो तो गुरु गीता की साधना साधक के सभी मनोरथों को पूरा करने वाली होती है। अगर हम वातावरण की उपयुक्तता को और अपने अंदर संकल्प बल को जागृत कर लें तो ये गुरु गीता हमें वो सारी चीजें दिलवाने में सक्षम है जो भी हमें अपने जीवन में चाहिए। इस प्रसंग में बड़ी भक्तिपूर्ण कथा है। यह कथा दक्षिण मार्ग के प्रभु भक्त वेंकट रमण की है। भक्त वेंकट रमण तुंगभद्रा तट पर बसे रंगपुरम के रहने वाले थे। तुंगभद्रा तट पर बसे रंगपुरम के वो रहने वाले थे। बचपन से ही उन्हें भगवत चरणों में अनुराग था। यज्ञोपवीत संस्कार के समय उन्हें गायत्री मंत्र मिला। यह मंत्र उन्हें उनके कुल गुरु ने दिया था। गायत्री मंत्र के भी उपासक थे और भगवान में उनकी बड़ी श्रद्धा थी। हालांकि उन्हें तलाश थी उन आध्यात्मिक गुरु की जो उन्हें ईश्वर साक्षात्कार करा सके। क्या इच्छा थी उनको? ईश्वर के दर्शन की इच्छा थी। इसीलिए वो एक समर्थ गुरु की खोज में थे। मन की यह लगन उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक अपने कुल गुरु से कही। जिन्होंने उनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी उनसे उन्होंने ये बात कही। बालक वेंकट रमण की बात सुनकर कुलगुरु कुछ समय तो शांत रहे, फिर बोले, वत्स, यह कार्य तो केवल सद्गुरु प्रदान कर सकते हैं। तुम्हें उनकी प्राप्ति के लिए गुरु गीता का अनुष्ठान करना होगा। सोचिए, हम लोगों ने कल भी पढ़ा किस तरह से दारा शिकोह ने भी गुरु गीता की शरण ली और उसके माध्यम से, उसके अनुष्ठान के माध्यम से कैसे उनको अपने सूफी संत गुरु सरमद मिले। यहाँ भी वैसे ही बता रहे हैं कि बालक वेंकट रमण को जो उनके कुल गुरु है वो बोलते हैं, तुम्हें ईश्वर दर्शन की इच्छा अभिलाषा है तो तुम्हें अपने जीवन में समर्थ गुरु को ढूंढना पड़ेगा और उसकी प्राप्ति तुम्हें गुरु गीता के सविधि अनुष्ठान से जरूर मिलेगी। फिर बोले, वत्स, यह कार्य तो केवल सद्गुरु प्रदान कर सकते हैं और उनकी प्राप्ति गुरु गीता का अनुष्ठान करना होगा।
वेंकटरमन ने कुलगुरु की इन बातों को बड़ी आस्था के साथ कहा, आचार्य, यदि हम पवन पुत्र हनुमान को अपना गुरु बनाना चाहें तो क्या यह संभव है? उनके गुरु ने कहा, अवश्य वत्स। कुलगुरु ने बालक की श्रद्धा को बस उस दिन से बालक की श्रद्धा को सबल दिया। बालक ने क्या पूछा अपने कुलगुरु से कि फिलहाल जब तक मुझे कोई गुरु सशरीर नहीं मिलते हैं, मैं हनुमान जी को ही अपना गुरु मानना चाहता हूँ। क्या ये पॉसिबल है? क्या मैं उनको अपना गुरु बना सकता हूँ? तो उनके कुलगुरु ने उसकी श्रद्धा को संबल प्रदान करने के लिए, उसके मन में जो विश्वास बना हुआ है उसको शक्ति प्रदान करने के लिए उन्होंने कह दिया कि हाँ, तुम उनको अपने गुरु मानकर यह अनुष्ठान कर सकते हो। बस उस दिन से बालक वेंकटरमन हनुमान जी की मूर्ति के सामने गायत्री जप एवं गुरु गीता के पाठ में तल्लीन हो गया। नित्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान संध्या तर्पण से निश्चित होकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने गायत्री मंत्र का जप एवं गुरु गीता का पाठ करना। वेंकटरमन का यह नित्य प्रति 6 घंटे चलता था। कभी कभी वेंकटरमन चांदनी रात में तुंगभद्रा के तट पर एकांत में बैठकर गुरु गीता के श्लोकों का पाठ करने लगते। तब ऐसा मालूम होता कि उनके रोम रोम से ही गुरु गीता मंत्रों की किरणें निकल रही हैं। इस प्रकार इस कठिन साधना में उनके 11 वर्ष बीत गए। ये कोई छोटा टाइम पीरियड नहीं होता है, ये बड़ी लगन के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ किया गया लंबे समय तक की साधना है। किस तरह से बता रहे हैं कि वो बालक जो अभी शायद छोटा सा ही है, लेकिन उसके मन में ईश्वर के दर्शन की अभिलाषा, और किस तरह से उनको पाने के लिए हनुमान जी को अपना गुरु मानते हुए उन्होंने उनके समक्ष गायत्री मंत्र और गुरु गीता का पाठ आरंभ किया, और किस तरह से उनके रोज के, यहाँ पे बता रहे हैं, 6 घंटे की जो उनकी उपासना चलती रही, और कई बार वो तुंगभद्रा नदी के तट पर बैठकर गुरु गीता श्लोकों का पाठ किया करते थे। इस प्रकार ये साधना उनकी 11 वर्षों तक चली। 12वें वर्ष के चैत्र शुक्ल पूर्णिमा की आधी रात तुंगभद्रा के बालुकामय तट पर बासंती बयार के झोंके के बीच, वन्य पुष्पों के पराग की मधुरता के बीच वेंकटरमन राम भक्त हनुमान का ध्यान करते हुए समाधि में उन्होंने देखा कि असंख्य वानरों की सेना के साथ हनुमान जी आ रहे हैं। 12वें वर्ष में क्या देखते हैं अपनी साधना में? वो कौन सा दिन है? चैत्र शुक्ल पूर्णिमा की आधी रात है। शुक्ल पूर्णिमा की आधी रात, जिसमें वो अपनी ध्यान में है, हर बार की तरह वो अपनी उपासना कर रहे हैं। और अब क्या देख रहे हैं? पाठ करते करते उनको समाधि लग गई, और समाधि में उन्होंने क्या देखा? असंख्यों वानरों की सेना के साथ हनुमान जी उनके समक्ष आ रहे हैं। धीरे धीरे वे सभी वानर पता नहीं कहाँ अदृश्य हो गए, बस रह गए केवल हनुमान जी। उन्होंने बड़ी स्नेह भरी दृष्टि से वेंकटरमन को देखा और उसके सिर पर अपना दाहिना हाथ रखा। वेंकटरमन से अब रहा नहीं गया, वह उनके चरणों में गिर गए, और तभी उन्हें लगा श्री हनुमान जी उनके हृदय पट पर अपनी तर्जनी उंगली से स्वर्णाक्षरों में गायत्री मंत्र लिख रहे हैं और कह रहे हैं, उठो वत्स, मैं ही तुम्हारा गुरु हूँ। सचमुच गुरु गीता में क्या कुछ संभव नहीं, यह असंभव को भी संभव कर देने की इसमें शक्ति व्याप्त है। देखिए किस तरह से उस बालक के 12वें वर्ष के अनुष्ठान में जब उसको ये उपासना करते हुए समाधि लगी, तो उसने जिसको अपना गुरु मान लिया था, ये वही बात है कि हम किस उद्देश्य से उपासना करते हैं, हमारी सच्ची श्रद्धा है भी उपासना में या नहीं। जहाँ ये बालक जो छोटा है और उसके मन में इच्छा हुई है कि हनुमान जी को एज अ गुरु उसने स्वीकार किया, और किस तरह से उनकी उपासना, उनका ध्यान करते हुए 12वें वर्ष में साक्षात हनुमान जी ने आकर उनको आशीर्वाद दिया
और ये कहा मैं ही तुम्हारा गुरु हूँ, और उसको किसी देहधारी गुरु की आवश्यकता नहीं है। अब उसको संसार में कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरु गीता में वो शक्ति है जो सच्चे शिष्यत्व को, जिसको बोलते हैं अनुकूल वातावरण प्रदान करना। हमें हमारे अंदर बहुत सुंदर अच्छे संस्कारों के तत्व बीज रूप में समाये हुए हैं, लेकिन कुछ वातावरणवश, कुछ संस्कारवश वो चीज़ उभर नहीं पाती है। तो गुरु गीता में इतनी पावर है, इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है कि वो इन सुसंस्कारी बीजों का बहुत ही सुंदर तरीके से वो पल्लवित और पुष्पित होने की शक्ति प्रदान करता है गुरु गीता। गुरु गीता में वो सामर्थ्य है कि बीज रूप में जो संभावनाएं शिष्य के व्यक्तित्व में समाई हुई है वो प्रस्फुटित होने लग जाती है। हमें कई बार अपने बारे में नहीं पता होता है, कई बार हम अपने बारे में जानते ही नहीं हैं कि हमारे में किस तरह की संभावनाएं बीज रूप में विद्यमान हैं। लेकिन समय के साथ साथ वातावरण के उस बीज के अनुकूल होने के साथ साथ किस तरह से हम अपने आप को भी एक्सप्लोर करते चले जाते हैं। हम देखें कि कहीं हमारे अंदर जो भक्ति का बीज है, जो गुरु को जानने का या मनुष्य जीवन के उद्देश्य को पाने का जो एक इच्छा, शायद वो अभी ठीक से एग्जिस्ट करती है कि नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन में कहीं ना कहीं वो समा गई है। कहीं हमने कुछ सुना, कहीं से हमने कुछ जाना, लेकिन उस वृत्ति को, उस भावना को बहुत ज़्यादा हमने पोषित या पल्लवित नहीं किया, उसको बहुत ज़्यादा हमने बढ़ाया नहीं, उस ओर हमने अपना फोकस, अपना ध्यान नहीं लगाया। लेकिन गुरु की कृपा से और वातावरण के सुटेबल होने से वो बीज रूप में विद्यमान हमारी इच्छाएं, वो बीज रूप में विद्यमान हमारा जो सुसंस्कार है वो जागृत होने लग जाता है, और कब वो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में इस तरह की सात्विक, इस तरह की पॉजिटिव जो सर्कमस्टांसेस हैं वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लग जाएं, क्रिएट होने लग जाएं, हमारे सामने बन के उभरने लग जाएं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम गुरु की शरण लें, हम गुरु की शरण में जाएं। गुरु गीता का पाठ उसका आधार है। गुरु गीता का पाठ सूखे बंजर जमीन को भी हरा करने वाला है। जिनके मन में गुरु भक्ति है भी नहीं, जिनके मन में किसी भी तरह की कोई जानकारी गुरु को लेकर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में इच्छा है जानने की, उस मार्ग को पाने की, जीवन के उच्चतम आयामों को जानने की अभिलाषा है, तो गुरु गीता एक बहुत ही सशक्त आधार है जिसके माध्यम से व्यक्ति जो चाहे वो अपने जीवन में पा सकता है। जब इतनी बड़ी शक्ति है तो व्यर्थ की इच्छाओं के पीछे क्यों भागें? तो फिर एक अल्टीमेट अपना गोल क्यों ना बनाएं और अपनी व्यर्थ की डिस्ट्रैक्शंस को, अपने व्यर्थ के टाइम और टैलेंट को वेस्ट करने में, एनर्जी को वेस्ट करने में, इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन में अपने मन को बहलाने की जो आदत बनी हुई है उसको ब्रेक करते हुए हम एक साधनात्मक प्रक्रिया से जुड़ते चले जाएं, अपने जीवन में डिसिप्लिन लाते चले जाएं, अपने आप को मन और इंद्रियों से ऊपर उठकर जानने का प्रयास करें और देखें इतनी बड़ी शक्ति अगर गुरु रूप में हम सबके जीवन में विद्यमान है तो फिर हमारी सोच में, फिर हमारे तौर तरीकों में, फिर हमारे हर लेवल पर हमें अपने मन में वो चेंज फील होना चाहिए। उस परिवर्तन को हम सभी उस हर लेवल पर फील करते चले जाएं। गुरु गीता का शरण लें, गुरु गीता के शरण में जाएं और गुरु को सही तरह से पहचानें। अभी समय है, एक और पढ़ देती हूँ। गुरुदेव बता रहे हैं, गुरु गीता से मिलता है ज्ञान का परम प्रकाश। गुरु गीता के पिछले क्रम में इसी महत्व को बताया गया है। इसमें कहा गया है कि गुरु गीता का जप पाठ अनुष्ठान शक्ति, सूर्य, गणपति, विष्णु, शिव सभी के उपासकों को सिद्धि देने वाला है। यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे सुमुखी, मैं अब तुम्हें गुरु गीता के अनुष्ठान के लिए योग्य स्थानों का
वर्णन करता हूँ। इसके लिए उपयुक्त स्थान जिस तरह से पहले भी हम पढ़ चुके हैं, सागर नदी का किनारा, शिव या विष्णु मंदिर है, या गौशाला, कोई भी देव मंदिर, वट वृक्ष, आंवला वृक्ष, मठ अथवा तुलसी वन इसके लिए शुभ माने जाते हैं। पवित्र निर्मल स्थान में मौन भाव से इसका जप अनुष्ठान करना चाहिए। इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए भगवान सदाशिव माँ पार्वती से कहते हैं, गुरु पुत्र मूर्ख होने पर भी वर्ण करने योग्य है। इससे भी कराए गए दीक्षा, तप आदि व्रत एवं अन्य शुभ कर्म सिद्ध होते हैं, वृथा नहीं होते। गुरु गीता के महामंत्रों से स्नान संसार के मल को धोने वाला है। इससे भव पाशों से छुटकारा मिलता है। जो गुरु गीता के जल में स्नान करता है वह सभी ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ एवं सद्गुरु होता है, सदा गुरु होता है। वह जिस किसी स्थान में निवास करता है वह स्थान पवित्र होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। सर्व शुद्ध एवं पवित्र गुरुदेव जहाँ भी स्वाभाविक रूप से निवास करते हैं वहाँ सभी देवों का निवास होता है। गुरु गीता का जप करने वाला पवित्र ज्ञानी पुरुष बैठा हुआ, सोया हुआ, जागता, खड़ा हुआ, बोलता हुआ, अश्व की पीठ पर आरूढ़, हाथी पर आरूढ़, सुप्त अथवा जागृत सर्वथा शुद्ध विशुद्ध बना रहता है। किसी भी अवस्था में उसका दर्शन करने से पूर्व जन्म नहीं होता। क्या बता रहे हैं इसमें कि किसी भी गुरु गीता के अनुष्ठान में इतना तेज है, इतना सामर्थ्य है कि वो उसको ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ माना जाने लग जाता है जो इसका अनुष्ठान करता है। वो व्यक्ति, वो साधक जिस भी स्थान में रहता है वो स्थान पवित्र हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और सर्व शुद्ध एवं पवित्र गुरुदेव जहाँ भी स्वाभाविक रूप से निवास करते हैं वहाँ सभी देवों का निवास होता है। गुरु की महत्ता को बताया जा रहा है यहाँ पर कि वो जहाँ निवास करता है, गुरु तत्व का निवास जहाँ होता है, वो स्थान किस तरह से शुद्ध और पवित्र होता है। वहाँ समस्त दैवी शक्तियाँ निवास करती हैं। जो साधक गुरु गीता का जप करता है वह परम ज्ञानी पुरुष किसी भी स्थिति में हो, चाहे वो सो रहा हो, चाहे वो बैठा हुआ हो, चाहे वो अपने व्यवसाय में पूरी तरह से व्यस्त हो, चाहे वो किसी भी, जैसे अभी यहाँ पे एग्जाम्पल है, घोड़े की पीठ पर आरूढ़ या हाथी पर, मतलब वाहन, उस समय वाहन इस तरह के हुआ करते थे। तो आज की सिचुएशन में हर एक सर्कमस्टांसेस में, चाहे वो कॉन्शियस है, चाहे वो सो रहा है, सब कॉन्शियस माइंड में है, या अनकॉन्शियस है, या जागृत है पूरी तरह से, हर एक स्थिति में वो पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि वो गुरु की कृपा से पूरी तरह से ओतप्रोत हो रहा है उसका जीवन गुरु गीता के पाठ के द्वारा। भगवान शिव की इस अमृतवाणी में गुरु गीता के अनुष्ठान का महत्व है। गुरु गीता का जप पाठ साधक को सच्चा शिष्य और सच्चे शिष्य को गुरु पद पर आरूढ़ करता है। ये वो स्थिति है जहाँ शिष्य ने सच्चे मन से अपने गुरु को समर्पित किया है और वो शक्ति, वो सामर्थ्य अर्जित कर लिया है कि वो गुरु के पद में आसीन है स्वयं। ऐसा साधक हमेशा ही गुरु कृपा, ईश्वर कृपा के सानिध्य में है। उसके अंतःकरण में भगवत कृपा हिलोरे लेती हैं। गुरु गीता का यह महत्व केवल सिद्धांत, विचार या कल्पना न होकर सारभूत अनुभव है। इसे उन्होंने पाया है जिन्होंने गुरु गीता की साधना की है, जो इसकी कृपा छाव में बैठकर तप करते हैं। इस चीज़ को वही जान पाएंगे, इस चीज़ को वही अनुभव कर पाएंगे। इसको बिना अनुभव किए, बिना जाने समझा ही नहीं जा सकता इन मंत्रों के मीनिंग को। अभी पढ़कर वो भाव अंतर्मन में जागृत हो ही नहीं सकते जब तक हम इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस ना करें। हमारे अंदर सचमुच वो गुरु के प्रति वो प्यास नहीं है, जानने की इच्छा नहीं है, तो हम इसके इम्पोर्टेंस को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते, कभी फील ही नहीं कर सकते। इसकी शुरुआत जानने से, इसकी शुरुआत हमारी इच्छा क्या है, हम पाना क्या चाहते हैं,
हम क्या वाकई इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को समझना चाहते हैं अपने जीवन में, या हमने सिर्फ ग्रांटेड लिया हुआ है इस पूरी लाइफ को, पूरे टाइम को, पूरे जिसको बोलते हैं जो भी प्रतिभाएं हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, अगर ग्रांटेड लेने की मनस्थिति बनी हुई है, इस तरह का माइंडसेट है, तो हम इस चीज़ को कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि यहाँ पे जिस लेवल की बात हो रही है कि गुरु गीता का केवल का ये जो महत्व है केवल सिद्धांत, विचार या कल्पना नहीं है। इसे उन्होंने पाया है जिन्होंने गुरु गीता की सच्ची साधना की है, जो इसकी कृपा छाव में बैठकर जिन्होंने तप किया है, गुरु के परा चेतना को अनुभव किया है, गुरु के साथ जुड़ा होने को अनुभव किया है, उनकी पीड़ा को अनुभव किया है, उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए प्रयास किए हैं, अपने कंफर्ट जोन से हटकर, उठकर, अलग चलने का जिसको बोलते हैं एक शौर्य अपने जीवन में अपनाया है। तो उस लेवल पर जब हम डूबते हैं जानने के लिए, और जानने के क्रम में हम सबसे पहले बॉडी के लेवल पर डिसिप्लिन होते हैं, बॉडी के लेवल पर तप करना शुरू करते हैं, तब हम इस बात की अनुभूति तब करता है जब उसके अंदर शिष्यत्व आता है और आगे चलकर वो इस बात को अनुभव करता है कि इस प्रकार गुरु गीता का इम्पोर्टेंस, गुरु गीता का सिग्निफिकेंस उसके लाइफ में कैसे बढ़े चढ़े सिद्धियों के और ऐश्वर्य के रूप में उपस्थित है। ऐसा ही एक अनुभव भक्तिमती नारी गंगाबाई का है। गंगाबाई भगवान के परम भक्त लाखा जी की बेटी थी। ये कहानी गंगाबाई जो कि बहुत ही भक्तिमती थी, जिनके पिता का नाम लाखा जी था, जो स्वयं अपने आप में बहुत परम भक्त, ईश्वर के बहुत परम भक्त थे। भक्त लाखा जी विशेष पढ़े लिखे तो नहीं थे, परंतु गुरु गीता उन्हें कंठस्थ थी। भगवान में उनका अगाध विश्वास था। इनकी 2 संतानें थी, एक पुत्र एक कन्या। पुत्र का नाम देवा और कन्या का नाम गंगाबाई था। पुत्र के विवाह के 2 साल बाद उन्होंने कन्या का विवाह कर दिया। लाखा जी नियम से गुरु गीता के 11 पाठ एवं शिव सहस्त्रनाम का पाठ करते थे। उनके पुत्र एवं कन्या को भी गुरु गीता से प्रगाढ़ अनुराग हो गया था। लाखा जी की दिनचर्या क्या थी, दैनिक उपासना क्या थी? 11 बार गुरु गीता का पाठ करना और 1 बार शिव भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ करना। और यही आदत उनके दोनों बच्चों में, उनकी पुत्री और पुत्र ने भी गुरु गीता के पाठ को से प्रगाढ़ अनुराग, उनको भी बहुत प्रेम हो गया था। न मालूम प्रारब्ध के किस संयोग से कैसे दिन बदल जाते हैं। गंगाबाई के पति को सर्प ने काट लिया। सर्प के काटने से उसकी तत्क्षण मृत्यु हो गई। पुत्री के जीवन की इस त्रासदी की खबर लाखा जी को लगी। उन्होंने ये बात अपनी पत्नी, पुत्र व पुत्रवधू को बताई। सभी इस शोक समाचार को सुनकर व्याकुल हो गए। लाखा जी ने सभी को संभाला और पुत्री को सांत्वना देने के लिए उसके ससुराल पहुंचे। ससुराल पहुंचने पर उन्हें भारी अचरज हुआ। बात भी अचरज की थी। उन्होंने देखा कि उनकी भक्तिमती पुत्री बड़े शांत एवं स्थिर भाव से अपने सास ससुर को प्रबोध दे रही है। उनकी इन बातों से सास ससुर शांत चित्त हो रहे थे। क्या देखा उन्होंने जब अपनी बेटी के ससुराल गए हैं, तो जिनकी पुत्री है वो अपने सास और ससुर को इस तरह की बातें सुना रही है जिससे उनका मन शांत हो रहा है। इस तरह से उनको एक तरह से प्रवचन देना या इस तरह से ज्ञान देना जिससे उनका मन चित्त शांत हो जाए। गंगाबाई की यह स्थिति देखकर लाखा जी ने पूछा, बेटी, तेरी ऐसी स्थिति देखकर मैं चकित हूँ। मैं तो यहाँ तरह तरह के विचार करके आया था कि तुझे धीरज बधाऊंगा, परंतु तेरे ज्ञान ने तो मुझे चकित कर दिया। तुझे यह ज्ञान आया कहाँ से? गंगाबाई ने कहा, पिताजी, यह सब आपकी दी हुई सीख का फल है। आपके सानिध्य में मैंने गुरु गीता कंठस्थ कर ली थी। बचपन से ही गुरु गीता का पाठ, उसका विधिवत अनुष्ठान मेरा नियम बन गया था।
इस साधना को मैंने कभी भी नहीं छोड़ा। इसी का प्रभाव है कि आपकी जमाता की मृत्यु के 3 दिन पहले भगवान ने मुझे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, बेटी, तेरे पति की आयु पूरी हो चुकी है, यह मेरा भक्त है, तेरे साथ उसका पूर्व जन्म का संयोग शेष था, इसी से उसने जन्म लिया था। अब इसे 3 दिन के बाद सांप डसेगा। उस समय तू उसे गुरु गीता सुनाती रहना, ऐसा करने से इसका कल्याण होगा। मैं तुझे वरदान देता हूँ, तुझे शोक नहीं होगा, तुझे सच्चा वैराग्य और ज्ञान प्राप्त होगा। देखिए कितनी सुंदर घटना है, जहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये प्रारब्ध तो उसके जीवन में आना ही था। भगवान ने पहले ही आकर उसको ये सारी चीज़ें बता दी कि 3 दिन के बाद तुम्हारे जीवन में ऐसा होने वाला है, जिससे तुम्हें कहीं भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारा जो संग था इसके साथ, ये पूर्व जन्म का संयोग शेष जो रह गया था, अभी कंप्लीट हो गया है। अब उसको जाना होगा, और ऐसा करने से उसको तुम गुरु गीता का पाठ सुनाती रहना 3 दिन तक। ऐसा करने से उसका कल्याण होगा। और भगवान ने कहा, मैं तुझे भी वो वरदान देता हूँ कि तुम्हें कभी भी शोक नहीं होगा, दुख नहीं सताएगा, और सच्चे वैराग्य और ज्ञान की तुम्हें प्राप्ति होगी। पिताजी इतना कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। मैं जाग पड़ी, मानो उसी समय से मुझे ज्ञान का परम प्रकाश मिल गया। मैं सारे शोक मोह छोड़कर पति के कल्याण में लग गई। मैंने व्रत धारण किया और रातों जाग कर पति को गुरु गीता एवं शिव सहस्रनाम सुनाती रही। तीसरे दिन जब पतिदेव सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, उसी समय अचानक एक काल सर्प ने आकर उनके पैरों को डस लिया। देखते देखते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मैंने देखा कर्पूर गौर भगवान सदाशिव उनके सम्मुख विद्यमान हैं। इस दृश्य ने गुरु गीता पर मेरी आस्था बढ़ा दी। अब आप मेरी सहायता कीजिए कि भगवान सदाशिव की भक्ति कर सकूं। पुत्री के इस अनुभव को सुनकर पिता को रोमांच हो गया। सचमुच ही गुरु गीता से सच्चा ज्ञान सहज ही प्राप्त होता है। किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी सर्कमस्टांसेस में, गुरु गीता मन में इस तरह का विश्वास जमा के रखता है कि कोई भी परिस्थिति अपने विचारों पर हावी नहीं हो रही है। यहाँ पर एक बहुत ही सशक्त उदाहरण के तौर पर इसको समझाया गया कि इतना बड़ा इंसिडेंट, इतना दुखद इंसिडेंट में भी विचार स्थिर हैं। भक्ति का रिजल्टेंट अगर हम लोग देखें, आउटपुट देखें, तो किस रूप में होना चाहिए, किस रूप में मिलना चाहिए? विचारों के सबल होने के रूप में, दृष्टिकोण के प्रखर होने के रूप में। कोई भी अनुष्ठान, कोई भी भक्ति हमारे जीवन में सर्कमस्टांसेस को हमारे ऊपर ना हावी होने दे। छोटे से छोटे स्तर पर भी कई बार परेशानियां हमें आती है तो हम घबरा से जाते हैं, या निराश हो जाते हैं, या परेशान हो जाते हैं। तो अपने आप से पूछें कि हम भूल क्यों जाते हैं कि इतनी बड़ी गुरु शक्ति हमारे जीवन में है, और वो गुरु के होने को गुरु गीता का अनुष्ठान, गुरु गीता का पाठ और सशक्त कर देता है। हमें हमेशा ही गुरु की चेतना का चमत्कार स्मरण में रहता है। उनके होने को हम अनुभव कर पाते हैं, उनके होने को अपने जीवन के डिफरेंट सिचुएशंस में हम फील कर पाते हैं, अगर हमारे अंदर गुरु भक्ति है। और गुरु भक्ति का जागरण गुरु गीता शिष्य के अंतःकरण में करता है। इसीलिए गुरु गीता के शरण में हम सबको जाना चाहिए। हम सबको इसका विधि पूर्वक अनुष्ठान तो करना ही चाहिए। जैसे हम लोग नवरात्रि में अनुष्ठान करते हैं, उसी तरह से एक बार ये ध्येय, ये लक्ष्य बनाकर कि कहीं भी कुछ अगर कमी रह गई है, मैं अपने गुरु को नहीं जान पा रही हूँ, मेरा दृष्टिकोण अभी पूरी तरह से उतना प्रखर नहीं हो पा रहा है, इतना खुल नहीं पा रहा है, मैं ठीक से, मेरी बुद्धि गुरु को समझ और देख नहीं पा रही है, तो गुरु गीता के शरण में जाएं। उसकी शरण से सच्चा ज्ञान, सच्चा वैराग्य और सच्ची भक्ति का जागरण होता है। इस तरह के बीज हमारे अंतःकरण में जो है विद्यमान, वो चैतन्य होने लग जाते हैं।
वो पल्लवित होने लग जाते हैं, वो बढ़ने लग जाते हैं, उस तरह की पॉसिबिलिटी हमारे जीवन में बढ़ने लग जाती है। गुरु गीता के मंत्रों में वो चमत्कार है। गुरु गीता को समस्त गीताओं में सर्वोच्च कहा गया है। जैसा कि हमने जाना कि जहाँ पर भगवत गीता की भी इतनी इम्पोर्टेंस है, उसके कंपेयर में भी गुरु गीता की इम्पोर्टेंस को और भी बढ़ा चढ़ाकर ऋषियों ने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान सदाशिव और माँ पार्वती के बीच का ये संवाद है। माँ पार्वती, माँ जगदम्बा, जिन्होंने स्वयं सृष्टि का निर्माण किया है, भक्तों के कल्याण के लिए इस तरह के प्रश्न उन्होंने पूछे हैं और इस बात को जताने का प्रयास किया है कि गुरु से बढ़कर और कोई तत्व है ही नहीं। इन सभी घटनाओं के पीछे, इन सभी कहानियों के पीछे, ये सारे इंसिडेंट्स को सुनाने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि हम सभी गुरु के होने के इम्पोर्टेंस को समझें। गुरु गीता एक सिस्टमेटिक तरीके से उसी शक्ति का प्रवाह से हमें जोड़ती चली जाती है। हो सकता है हमारे अंदर शब्दों की, भावनाओं की, प्रार्थना करने के तरीकों की कमी है, हमारे अंदर उस तरह की भावनाएं नहीं जा सकती जिस तरह की डिस्क्रिप्शन गुरु गीता में दी हुई है कि गुरु है क्या, वो कैसे कार्य करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें विद्यमान हैं, उसको कैसे देखना है, उसको कैसे करना है, कहाँ करना है, किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है। एक तरह से मैनुअल है ये शिष्य के लिए। ये एक तरह से पूरी एक जिसको बोलेंगे स्क्रिप्ट राइटिंग करके दे दी है भगवान सदाशिव ने कि किस तरह से सोचो, किस तरह की भावनाओं को अपने अंतःकरण में जागृत करो, क्योंकि इस भाव में ही बहुत बल है, इस भाव में ही बहुत प्रचंड शक्ति भरी हुई है। उस भाव के साथ जुड़ो और इतने बड़े गुरु होने को अपने जीवन में पूरी तरह से सामर्थ्यवान बनाओ। गुरु तुम्हारे जीवन में शक्तिवान बनता चला जाए, क्योंकि जब हम उसको देखेंगे, जब हम उसको अनुभव करेंगे, उसके गुणों का स्मरण करेंगे, उसको अपने भावों में स्थान देते चले जाएंगे, तो वो शक्ति हमारे जीवन में काम करती चली जाती है और वो जिस भी तरह से काम करेगी हमारा कल्याण ही करेगी। उनके होने का अर्थ ही यही है। गुरु ने जब हमें अपने आप से जोड़ा है, हमारी तो वो बुद्धि, वो विवेक, वो जागृत नहीं था कि हमारे अंदर वो सच्ची आस्था नहीं थी कि हमें गुरु की खोज में हम कभी निकले हों घर से बाहर, या कभी किसी से पूछा हो, या इस तरह की कोई कोशिश चली हो। ये तो हम सबका सौभाग्य है कि स्वयं अखंड ज्योति के रूप में अपना मैसेज गुरुदेव ने हम सबके पास भेजा है। अधिकांश 90% गायत्री परिवार अखंड ज्योति से जुड़ा और किस तरह से गुरु की कृपा से उनका जीवन धन्य होता चला गया। इस गति को कमज़ोर ना होने दे, इस गति को थमने ना दे, इसको और बढ़ाएं। गुरु का स्मरण, गुरु का नाम स्मरण, गुरु का ज्योति अंगुष्ठ मात्र रूप में हृदय आकाश में ज्योति के रूप में ध्यान, ये सारी टेक्निक्स हैं, ये तरीके हैं जहाँ पे हमें इतने बड़े गुरु से पूर्ण रूप से जुड़ने का एक कोर्स प्रदान कर दिया गया है। ये कोर्स है, स्टडी सिलेबस है ये सच्चे शिष्य के लिए। इसको कंप्लीट करना कंपलसरी है। जैसे बोलते हैं ना, गुरु से बढ़कर कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। 3 बार बोलते हैं ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। मतलब पूरी तरह से ये हमारा अंतःकरण इस चीज़ को जान ले। मानना नहीं है, मान के नहीं चलना, जान ले। अंडरस्टैंडिंग डीप होती चली जाए तो गुरु गीता के शरण में हम सभी जाएं। हम सब के अंदर का शिष्यत्व जो कहीं ना कहीं बिल्कुल, जिसको बोलेंगे गायब सा है या एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन माने या ना माने बीज रूप में हम सबके अंतर्मन में विद्यमान है। आइए गुरु गीता के इन सामर्थ्यवान पाठ्यक्रम के द्वारा उस बीज को हम वैसा वातावरण प्रदान करें, उस बीज को हम खाद पानी प्रदान करें, उस बीज को हम सूर्य का प्रकाश प्रदान करें गुरु गीता के मंत्रों के पाठ के माध्यम से, ताकि हमारे अंदर का समर्पण, ताकि हमारे अंदर की भक्ति, ताकि हमारे अंदर की सही अंडरस्टैंडिंग जागृत होती चली जाए। हम इतनी बड़ी शक्ति को समझने लगें, जानने लगें और अपने जीवन को अब उनके अनुसार, उनके अनुरूप ढालने लग जाएं। परिवर्तन का क्रम चालू हो जाए। ट्रांसफॉर्मेशन ही बताता है कि कार्य को सही ढंग से किया गया, अनुष्ठान को सही ढंग से किया गया। ट्रांसफॉर्मेशन ही बताता है। चेंज हो जाना ज़रूरी है, तरीकों का बदल जाना ज़रूरी है, पैटर्न्स का ब्रेक हो जाना ज़रूरी है।
आइए गुरु सत्ता के चरणों में नमन करें। गुरु से वो प्रार्थना बिल्कुल हृदय की गहराई से उतरकर कि अब और कितना समय लगेगा, आप हमें वो बुद्धि प्रदान करें, वो शक्ति प्रदान करें, वो दृष्टिकोण प्रदान करें कि आपको देख, समझ और अनुभव कर पाएँ हम सभी। आइए गुरु सत्ता के चरणों में नमन। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः।